हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQDS सर पे। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे जनरल साइंस महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। और फ्रेंड, रक्त के टाइप कितने होते हैं? रक्त के 3 टाइप होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। फ्रेंड, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और WBC का वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ए। तो ये कितना परसेंट पाया जाता है फ्रेंड? 65%। 65%। और इसका सिंबल क्या होता है? O। और परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक होता है 8। परमाणु क्रमांक होता है 8। इसी तरह फ्रेंड, जैसे अब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाया? 78% पाया जाता है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है? तो ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम पर आधारित अपक्रिया है। और जो नाभिकीय विखंडन है, ये परमाणु बम पर आधारित अपक्रिया है। परमाणु बम। अब फ्रेंड, नाभिकीय संलयन की बात आई, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जब दो लगभग बराबर नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? जब एक बड़ा नाभिक लगभग दो बराबर नाभिक में टूट जाता है, तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पे होता है? तो जो पानी का घनत्व होता है सबसे अधिक 4 डिग्री पे होता है। ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड, जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान, तो तापमान जो होता है, ये एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का जो प्रयोग है वो जोहानसन ने किया था। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? तो 20 दांत जो हैं 2 बार उगते हैं। फ्रेंड, दांत कितने टाइप के होते हैं मुंह में? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। और रदनक कितने होते हैं? रदनक होते हैं 4। चवर्णक होते हैं 8, ये भी होते हैं। और चवर्णक कितने होते हैं? चवर्णक होते हैं 12। इस तरह मिला के टोटल कितने हो गए? 32 दांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धूप
चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो धूप का जो चश्मा होता है उसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच, सॉरी, किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने एग्जाम के लिए। और फ्रेंड जो इसका पावर होता है धूप के चश्मे का, ये शून्य डायोप्टर होता है, शून्य डायोप्टर, शून्य डायोप्टर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड वो बढ़ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि कमरा मतलब रूम खोल दो, मतलब फ्रिज का डोर खोल दो, रूम अगर बंद है तो ठंडा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है फ्रिज खोलने से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी। और जो इसका फार्मूला होता है कि इसके मिश्रण से बनता है Hg+S, जो फार्मूला है HgS होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दही का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो दही का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन ए। फ्रेंड लैक्टिक अम्ल फार्मूला इसका क्या होता है? C3H6O3, जो इसका फार्मूला होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं? तो बी, ऑप्शन बी, धमनी। धमनी जो होती हैं हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम होता जाता है, ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शरीर में अंगुलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं विल्ली फ्रेंड, विल्ली। इंग्लिश में कहते हैं इसको VILL, विल्ली। जो फ्रेंड ये शरीर में संरचना कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है छोटी आंत में, छोटी आंत में। और फ्रेंड इसका काम क्या होता है? खाने का पाचन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन करना होता है। और फ्रेंड जो इसकी मतलब लंबाई होती है छोटी आंत की, वो कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होती है 20 फीट, 20 फीट यानी 6 मीटर, 6 मीटर। और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई होती है, बड़ी आंत उसकी होती है 5 फीट, 5 फीट यानी 1.5 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेसमेकर को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो पेसमेकर को एसे नोड्स के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइनो आइसोट्रियल, साइनो आइट्रोरियल, आइट्रोरियल। फ्रेंड इसका काम क्या होता है पेसमेकर का? हृदय की गति को मापना। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है हृदय की गति को किससे मापा जाता है? तो पेसमेकर से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्न में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए रेशेदार कांच का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। इसका सिंबल क्या होता है? H। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी इसको कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। जो मानव जाति की उत्पत्ति एवं विकास का विज्ञान है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और डी, जो दोनों विटामिन हैं वो पाए जाते हैं मछली के यकृत में। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, कोबाल्ट जो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के, ऑप्शन डी। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजन, ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन जो किस में पाया जाता है? रक्त में। ये इसका क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाना। ये जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है ये रक्त का थक्का जमाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए ध्यान रखना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन सी 2 कोष्ठ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमैस्मेटिक, न्यूमैस्मेटिक कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन, ऑप्शन डी। अब बात आई है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर। तो इसमें क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।